सामवेद भाष्य अष्टम खंड मंत्र संख्या 185। ऋषि घोर कण्व अति वक्ता मेधावी विद्वान। ओम रक्षन्ते प्रचेतसो वरुणो मित्रो अरिमान केश दंभते जनः। यम, हे इंद्र, ऐश्वर्यवान परमात्मन, जिस उपासक को तेरी उपासना से उसके अंदर वरुण, वरणीय, शरणप्रद, मित्र, सहायक, स्नेही, अरिमा, आनंदप्रद स्वामी नाम से ये तेरे स्वरूप प्रचेतस, प्रत्यक्ष, साक्षात हुए, रक्षन्ति, रक्षित रखते हैं, संभालते हैं। स जनः, वह उपासक जन, न कि ही दब्यते, न कभी दबाया सताया जा सकता है। जिस उपासक की अंतरात्मा में हे परमात्मन तेरे वरुण, शरणप्रद, मित्र, सहायक, स्नेही, अरिमा, आनंददाता स्वामी स्वरूप साक्षात हो जाते हैं, वे उसकी नितांत रक्षा करते हैं। वह विपरीत विघ्न या विघ्नकर्ता से दबाया सताया नहीं जा सकता। ऋषि वक्ता निवेदयित इतः प्रार्थे। ओम गव्यो षडो यथा पुरास्व योतरथया बरिवस्या महोनाम। उ सु, अरे मानव, अपने कल्याणार्थ गव्या प्रशस्त वाणी की इच्छा से वाणी परमात्मा की स्तुति करने वाली वाणी प्राप्त हो। अश्वया, सब विषय व्यापक प्रशस्त मन की इच्छा से मन परमात्मा का चिंतन करने वाला हो। उत और रथया, प्रशस्त शरीर रथ की इच्छा से सदा चरण करने वाला सेमी स्वस्थ रहे। महोनाम, महान, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, इंद्र, ऐश्वर्यवान, इष्टदेव हे परमात्मन, निर्धारणे षष्ठी, तो न हमें यथा पुरा, पूर्व की भांति, पूर्व जन्म की भांति, पूर्व जन्म में ये दिए थे ऐसे देकर बरिवस्व, अपनी परचर्या में बना पुनः पूर्व की भांति मोक्ष का आनंद भोगा। हे सर्व महान परमात्मन, हमें पुनर्जन्म की भांति जिस पूर्व जन्म में उत्तम वाणी स्तुति करने वाली, उत्तम मन तेरा चिंतन करने वाला, उत्तम शरीर तेरी प्राप्ति के सदा चढ़ करने वाला पाकर पूर्व मोक्षानंद को कभी प्राप्त किया था, उसे पुनः प्राप्त कर सकूं। ऐसे मन वाणी आदियों को देकर अपनी परिचर्या उपासना हमसे करवा, पुनः मोक्षानंद को होगा। ऋषि वत्सः, वक्ता प्रार्थना वचन करता। ओम इमांस्त इंद्र प्रश्नयो घृतम दोहत आश्रम एनामृतस् पिप्युषिः। इंद्र, हे ऐश्वर्यवान परमात्मन, ते इमा प्रश्नया, तेरे लिए अर्पित, तेरे लिए की हुई मुझे स्पर्श करते हुई वाणियां, स्तुतियां, बागवई प्रश्नी ही, आश्रम गतम दोहिते, मेरे लिए तुझसे आश्रवणीय आशीराश्रयणात्, ज्ञान में तेज, ज्ञान अमृत को तेजो वही घृतम, घृत अमृतम, घृ दीप्तो दोहती हैं, मेरे अंदर भर देती हैं। एनामृतस्य पिप्युषिः, एनाम एनः विभक्ति वचन वित्य है। ये स्तुतियां अध्यात्म यज्ञ की बढ़ाने वाली हैं। पिप्युषिः प्रथमार्थे द्वितीया विभक्ति वित्य। हे परमात्मन, तेरे लिए समर्पित ये स्तुतियां मेरे लिए तुझसे आश्रय ज्ञान में तेज या तेजोमय अमृत को दोती हैं, जो मेरा अमर सार है। वस्तुतः ये स्तुतियां अध्यात्म यज्ञ को आगे आगे बढ़ाती रहती हैं। ऋषि श्रुत कच्छ सुन लिया अध्यात्म कच्छ, जिसने ऐसा अध्यात्म यागी जन, ज्ञानी जन। ओम याधिया च गव्या पूर्णामन पृष्ठतः यत् सोमे सोम आभव। पूर्णायमन, हे बहुत नामों वाले, बहुत नामों से पुकारे जाने वाले, जैसे अनंत वेद में कहा है, अग्नि मित्रम वरुण माहु। पुरुषतुत, बहुत गुण प्रकारों से स्तुति उपासनी ऐश्वर्यवन परमात्मन, तो
अन्यागव्याधिया च स्तुति की इच्छा रूप बुद्धि धारणा से सोमे निरंतर निष्पादित उपासना रस में विषायाम दुरक्ति ही यत आभव, जब कभी भी तू मेरे अंदर आभूत हो जाता है, साक्षात हो जाता है, हो जाएगा, यह तो विश्वास है। ये बहुत नामों वाले तथा बहुत गुण योग से स्तुति करने योग परमात्मन, जिस किसी भी नाम विधि या जिस किसी भी गुण स्तुति की इच्छा वाली धारणा भावना से निरंतर उपासना रस निष्पादित करने पर तू जब कभी कभी न कभी तो मेरे अंदर साक्षात होता है, होगा ही, यह निश्चय है, तेरा सत्य स्वभाव है। ऋषि मधुसन्ना मीठी इच्छा वाला मधु अध्यात्म परायण जन। ओम पावकान सरस्वती बाजेभिर्वाजनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसो। सरस्वती वाक स्तुति बाणे बाजे विविध बलों से, शरीर मन आंत बलों से, बाजह बलम बाजनीवती बलवती प्रवृत्ति वाली होती ही, न पावका हमें पवित्र करने वाले, धिया वसु यज्ञम वस्तु कर्म से बसे ही, कर्म परायण क्रियाशील प्रगति वाली होते ही, धिया वसु कर्म वसु। तृतीया अलुक अध्यात्म यज्ञ को चाहे संपन्न करें, बढ़ावे चमकावे। शरीर मन आत्मा के बलों की अपेक्षा स्तुति में होती है, नायमात्मा बलहीन लभ्य। इन तीन बलों से स्तुति बाकबलवती होकर हमें पवित्र कारणी होती है। वह ऐसी स्तुति बड़ी प्रगतिशील कर्म प्रगति में बसे हुए अध्यात्म को चाह या चमकाया करते हैं। ऋषि वामदेव बननीय उपास्य देव है, जिसका ऐसा उपासना परायण जन। ओम क इमं नौ शिश्वा इंद्रम सोमस्य तर्पयात् सनो वसून्या भरातः। नाहो शीशु मानुषी प्रजाओं में मनुष्यों में नहुषा मनुष्य नाम कहा आ, कोई विरला जन मुमुक्षु आ स्मरणे अव्यार्थ निबंधनम। इमं इंद्रम इस ऐश्वर्यवान परमात्मा को सोमस्य उपासना रस के समर्पण से तर्पयात अपने ऊपर प्रसन्न कर सकता है, उसका कृपा पात्र बन सकता है। सह वह जो इंद्र परमात्मा न हम सब मनुष्यों के लिए वसु ने आवृत नाना प्रकार के भोग धनों को प्रदान करता है। परमात्मा सामान्यतया हम सब मनुष्यों को सांसारिक भोग धनों को प्रदान करता है, परंतु हम मनुष्यों में से कोई ही विरला मुमुक्षु जन होता है जो उपासना रस के समर्पण से परमात्मा को अपने ऊपर प्रसन्न करता है, प्रसन्न कर उसके आश्रय में रहे अमृत सुख ब्रह्मानंद व मोक्ष को प्राप्त करता है। ऋषि इरम बिठ अंतरिक्ष हृदय आकाश में मन की प्रवृत्ति करने वाला। ओम आयाहे सुषमाहित इंद्र सोमम पिवाइमम इदम वैरिषदो मम। इंद्र हे ऐश्वर्यवान परमात्मन, तू आ या है आ जा, तेरे लिए सोमम सुषुम ही उपासना रस को हम संपादन करते हैं। इमम पिब इसको पान कर स्वीकार कर, मम इदम बहरी मेरे इस हृदय आकाश में, बहरी अंतरिक्षम इदम आसद इस पर बैठ। परमात्मा के लिए उपासना रस तैयार करना, उसे स्वीकार करने को आग्रह करना, अपने हृदय आकाश में समंत रूप से बिठाना चाहिए। ऋषि बारुड़ी सत्य धृति वरुण वर्णी परमात्मा के संबंध में सत्यधारण वाला उपासक। ओम मही त्रीणाम बरस्तो दुच्छम मित्रस्यार्मणः दुराधर्ष वरुणस्य। त्रीणाम हे ऐश्वर्यवान परमात्मन, तेरे तीनों नाम उपासनीय, मित्र से मित्र, सहायक स्नेही, अरिमण अरिमा आनंद प्रद स्वामी, वरुणस्य वरुण वर्णीय शरणप्रद स्वरूप का मही महित महत्वपूर्ण दुच्छम तो दो प्रकाश में निवास करने वाला, दुराधर्षम न धर्षणीय न मिटाने योग्य न हटाने योग्य, अवरक्षण अस्तु हमारे लिए सदा रहे। हे परमात्मन, तेरे मित्र सहायक स्नेही, अरिमा आनंद प्रद स्वामी, वरुण वर्णीय शरणप्रद तीनों नामों या साक्षात स्वरूपों का महित
भारी तेजस्वी न दबाने योग्य रक्षण उपासना को मिलता है, उपासक को मिलता है। ऋषि वत्स परमात्मा गुणों का भक्ता प्रार्थी। ओम त्वावत पुरोवसो वयमिंद्र प्रणेतत इसमें से स्थात हरिणाम स्थात, हे मनुष्यों के स्थिति स्थापक हरियो मनुष्य पुरुवशो बहुत बहुविध भोग अपवार्थ धनप्रद प्रणीत प्रेरक इंद्र परमात्मन वयम त्वावत स्मसि, हम तेरे जैसे इंद्र की उपासना वाले अनन्य हैं रहे। हे परमात्मा, तू हम मनुष्यों का स्थिति स्थापक मानवता के स्तर पर रखने वाला बहुत प्रकार के भोग अपवर्ग ऐश्वर्य का स्वामी प्रेरक है। हम भी तेरे जैसे परमात्मा की उपासना करने वाले हैं, बन रहे हैं। तुझसे भिन्न की कभी उपासना न करें, तेरे अनन्य उपासक बने रहें, तेरी शरण के पात्र बने रहें। अतः तृतीय प्रपाठक नवम खंड। ऋषि प्रगात प्रकृष्ट गाथा बड़ी स्तुति जिसकी है ऐसा उपासक। ओम उत्वा मंदतो सोमा कृष्वरादो अद्रव अवब्रह्म दुषो जहे। अद्रिव, हे अद्रिवन आनंद घन वन आनंद वर्षाने वाले परमात्मन, त्वा तुझे सोमा हमारे द्वारा निष्पादित विविध उपासना रस उत मदंतु हमारी ओर उद्धर्षित कर उल्लसित करे। इस प्रकार कि तू राधा कृष्ण समृद्ध करने वाले धन को प्रदान कर। ब्रह्म दुसह अवजयी, तुझ ब्रह्म से द्वेष करने वाले, तुझसे विमुख करने वाले नास्तिक विचार या मुझे ब्रह्मत्व पद पाने के विरोधी नास्तिक पने को दबा दे। हे आनंद घन परमात्मन, मेरी विविध उपासना से तुझे मेरी ओर उल्लसित करें, उल्लास पूर्ण करें, जिससे तू समृद्ध करने वाले ऐश्वर्य मुझ ऐश्वर्य को प्रदान करे तथा तेरी ओर आने में बाधक को, मुझे ब्राह्मण बनने में विरोधी नास्तिक विचार को हटा दे। ऋषि विश्वामित्र सबका मित्र, सबके लिए उदार जन। ओम गिरिवड़ा पाहिन सुतम मधोर्धारा विरज्य से इंद्र त्वत्तुदाता मिद्धसह। गिरवड़ा इंद्र, हे स्तुतियों से बननीय परमात्मन, गिरवड़ा गिरवरेनम बनयंती न सुतम पाही, हमारे निष्पादित उपासना रस को समाल। मधुधारा जिसे मीठी उपासना रस की धाराओं से सराबोर किया जाता है। त्वादातम इत यश, बस तेरे द्वारा संस्कृत पवित्र यश यशोमय जीवन हो। हे स्तुतियों से बननीय भजनीय परमात्मन, तू हमारे निष्पादित उपासना रस को रख समाल अपना। तू इस मीठे उपासना रस की धाराओं से स्निग्ध किया जा रहा है। इस प्रकार करने से तेरे द्वारा शोधा हुआ पवित्र किया हुआ यह मेरा यशोमय जीवन हो। ऋषि बहुमदेव बननीय सेवनीय उपास्य देव जिसका है वह परमात्मा का अनन्य उपासक। ओम सदा व इंद्र चर्क सदा उपोनुष सर्प्यन न देवो व्रतः सूर इंद्र, हे ऐश्वर्यवान परमात्मन, वह तुम मनुष्यों को सदा सभी कालों में आकर्षित करता है। से वह नुह शीघ्र उप सपर्यन्न, समीप में ही परिचर्या कराता हुआ सा सूर्यदेव इंद्र व्रत, सूर पाप संहारक शुभ गुणदाता इंद्र परमात्मा पर वर्ण किया जाना चाहिए। हे सज्जनों, परमात्मा पापों का संहारक गुणों का दाता वर्ण किया हुआ स्वीकार किया हुआ सदा तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। अपने समीप लेकर परिचर्या कराने जैसा व्यवहार करता हुआ वर्तमान रहता है। ऋषि श्रुत कच्च सुन लिया दात्म कच्च जिसने ऐसा उपासक। ओम आत्वा विसंत्व बिंधव समुद्र में सिंधवा न त्वा मिंद्रातिरिच्यते। इंद्र, हे ऐश्वर्यवान परमात्मन, इंदवा मेरे आद्र उपासना रस त्वा आविशंतो तेरे में आविष्ट हो जावे। सिंधवा समुद्र में नदियां जैसे समुद्र में आविष्ट हो जाती हैं, परंतु भेद यह है कि नदियां तो समुद्र में खारी हो जाती हैं, परंतु आद्र स्निग्ध उपासना तेरे अंदर
मेरे लिए तुझे आदर स्नेह पूर्ण कर देती हैं। त्वाम न अतिरिच्यते हैं, तुझे कोई अतिरिक्त नहीं कर सकता। तेरे से बढ़कर गुणवान दयालु स्नेहवान कोई नहीं है। हे परमात्मन, उपासक के द्वारा तेरे प्रति समर्पित आदर स्निग्ध उपासना रस तुझ में ऐसे आविष्ट होते हैं जैसे नदियां समुद्र में आविष्ट हो जाती हैं, परंतु समुद्र तो उन्हें खारी बनाकर अपने अंदर ही रख लेता है। किंतु हे परमात्मन, तू तो उपासना रसों को अपने आनंद रस से संयुक्त कर उपासक के अंदर प्रतिवर्तित करता है, क्योंकि तू महान दयालु है। तुझ जैसा मधुर दया सागर कोई नहीं। ऋषि मधुर छंदा मीठी इच्छा वाला या मधु परायण उपासक जग। ओम इंद्र मिंद गादिनो ब्रदिंद्र मर्के भिरक्ड इंद्रम बाणीर्नुसत। गादिन गाथा वाले वैराग्यवान जन वैराग्यपूर्ण गीतमान स्तुतियों से बृहत महान इंद्रम परमात्मा को अर्किड़ा अर्चना करने वाले समस्त बाह्य पदार्थ तथा कर्म को अर्चित समर्पित करने वाले अर्कों अर्चनाओं से सर्वस्व समर्पण करने वाले अपने समर्पण भाव से इंद्रम परमात्मा को बाणी बाणी भी गान और अर्चना करने वालों से भिन्न साधारण नम्र वाणियों द्वारा भक्ताजन अपनी वाणियों से इंद्रम परमात्मा को अनुशत स्तुति करें, स्तुति में लावे। ऐश्वर्यवान परमात्मा को गाने वाले, स्तुतियों द्वारा अर्चना करने वाले, समय पर वरने वाले अपनी अर्चनाओं से समर्पण भावनाओं से साधारण वाणियों से स्तुति करने वाले अपनी साधारण वाणियों से स्तवन करते हैं। क्या करें? ऋषि श्रुत कच्छ सुन लिया है, अध्यात्म कच्छ जिसने। ओम इंद्र इषे ददातु न रिवुच्छड़ मृभुम रयिम भाजी ददातु भाजिनम। इंद्र, हे ऐश्वर्यवान परमात्मन, न इसे हमारी कामनाओं के लिए पूर्ण काम होने के लिए रिभुच्छड़म महान रिभुच्छा महिनाम या उरुक्षयण महान निवासरो रिभुम अपने धाम मोक्ष निश्रेष को रिभु इंद्रस प्रियम धाम रेम ऐश्वर्य सांसारिक अवधेय को ददातु दे बाजी बाजनम ददातु। वे समस्त बलों वाला परमात्मा बाजन मोक्ष साधक ब्रह्मचर्य पूर्ण संयम को दे रे तो बाजनम। मानव के दो लक्ष्य हैं, रई ऐश्वर्य अवधेय और मोक्ष धाम निश्रेयस। इन दोनों को परमात्मा प्रदान करता है। इन दोनों का साधन ब्रह्मचर्य संयम सदाचार बल है। उसे भी सब बलों का स्वामी या बलों से संपन्न में प्रदान करे करता है। ऋषि ग्रत समद मेधावी हर्षालु या स्तोता और हर्षालु। ओम इंद्रो अंग महद भय मभि सदप्युच्यवत सै इसरो विचर्षणे। इंद्र परमात्मा महत भयम भारी भय को अंग शीघ्र अंगेत क्षिप्र नाम अभिशत अभिगत करता है तथा दबा देता है। अप चुच्यवत चिवित कर देता है, नष्ट कर देता है। सही वही स्थिर विचर्षणे नितांत विशेष दृष्टा है। परमात्मा अपने उपासक के बाहरी भय को भी शीघ्र दबाता है और सर्वथा नष्ट कर देता है। वही अपने उपासकों के दुर्गुणों अन्य विघ्नकर्ताओं को नितांत देखता उपासक अपने ऊपर आए भय न जान सके, पर वह तो जानता है। ऋषि भरद्वाज आत्म बल को भरण धारण करने वाला उपासक। ओम इमां त्वा सुते सुते न छन्ते गिरवणो गिरा गावो वत्सम न धेनवाह। गिरवणा, हे स्तुतियों से बननीय सेवनी परमात्मन। इमा गिरह, ये स्तुतियां सुते सुते प्रत्येक निष्पाद उपासना रस पर, प्रत्येक उपासना प्रसंग पर त्वाउ तुझे ही नचन्ते प्राप्त होती हैं। नचति गति कर्म गतेरत्र प्राप्त्यर्थ वत्सम न धेनवा गाव। बछड़े के प्रति जैसे दुधारू गोहें प्राप्त होती हैं। हे स्तुतियों से संभजनीय परमात्मन, प्रत्येक निष्पन्न उपासना रस पर मेरी स्तुति वाणियां तेरे प्रति इस प्रकार प्राप्त हो रही हैं जैसे बछड़े के प्रति दुधारू गौएं प्राप्त होती हैं। उपमा केवल प्राप्ति में उत्सुकता है। ऋषि भरद्वाज आत्म बल को भरण धारण करने वाला उपासक। ओम इंद्रानु पूषणावयम सखाय स्वस्ते वेम बाज साहते। इंद्रा, इंद्र ऐश्वर्यवान सुपाम सुलुक पूर्व स्वर्णाक्ष आकार नु
न केवल ऐश्वर्यवान अपितु नो वितर्के अव्यार्थ निबंधनम पूषणा पोषण करता परमात्मा को व्यम हम उपासक सख्याय सखापन साथी मित्र बनने के लिए स्वस्थ है, संसार में सुख अस्तित्व उच्च जीवन लाभ के लिए अवधेय के लिए बाज साते आत्मबल संभागी होने के लिए निश्रेष अमृत सुख के लिए अमृतो अन्नम वही बाज हमें अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं, अर्चित करते हैं, स्तुति में लाते हैं। सकल ऐश्वर्य वाले एवं पोषण करता परमात्मा को अपना सखा बनाने के लिए सखा बन जाने पर हमारी स्वस्थी संसार में अच्छा अस्तित्व अविधेय और बाज साथी अमृत भोग प्राप्ति निश्रेष प्राप्ति के लिए उसे आहूत आमंत्रित तथा अर्चित करते हैं, स्तुति में लाते हैं। ऋषि वामदेव बननीय उपास्य इष्ट देव परमात्मा जिसका है ऐसा अनन्य उपासक। ओम न के इंद्रम त्वदुत्तरम न जायो अस्त्रिवृत्रहन न केवम यथा त्वम वृत्रहन इंद्र। हे पापनाशक एवं आवृत अंधकार के नाशक परमात्मन तुझ से उत्तरम न के सूक्ष्म नहीं, तू सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अड़ो रणीयन यह आत्मनि तिष्ठन जाय न अस्ति। महान नहीं, तू ही महान से महान, महतो महान। तुमस्य पारे रजसो बेमन यथा तुम न के एवं जैसा जितना तू इतना भी नहीं, तेरे समान नहीं। हे परमात्मा तू सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तभी तो आत्मा में रहता है, वहाँ के पाप का नाश करता है। तू महान आकाश से भी पार है, तभी अंधकार का नाशक है, फिर तेरे समान किसी को क्या होना है। इति ओम समः।